अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे मैं राहिल को लेके मैं हॉस्पिटल में आई हुई थी। तो राहिल के डॉक्टर का फाइनल चेकअप था, क्योंकि उसके इंजेक्शन तो पूरे हो चुके थे। मुझे उसको डॉक्टर को दिखाना था कि मज़ीद उसको इंजेक्शन लगने थे कि नहीं। माशाल्लाह से उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, क्योंकि उसका फ़ीवर दोबारा से नहीं आया। तो डॉक्टर ने बुलाया था मुझे चेकअप के लिए, तो मैं गई थी। और तो डॉक्टर ने कहा था कि आप इसका इंजेक्शन कैनुला जो है रिमूव करवा दें, क्योंकि इसकी इंजेक्शन ख़त्म हो चुकी है। माशाल्लाह फ़ाइन है, तो बस इसके मज़ीद इसकी इंजेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे निकलवा दे। तो मैं अभी बस इसको जो फ़ाइनल आखिरी वाला इंजेक्शन था वो लगा के उसके बाद इसको मैं निकाल दूँगी कैनुला इसका। उसके बाद जी डॉक्टर ने यहाँ पे मुझे हॉस्पिटल गई थी, तो वहाँ पे मुझे इस तरह का पर्चा मिला था, क्योंकि आजकल जो मुहिम चल रहा है यानी कि खसरा और रूबेला का जो इंजेक्शन चल रहा है, तो मुझे वो हॉस्पिटल में भी मिले थे। वो कह रहे थे कि लगवा लो, तो यहाँ पे भी लग रहा था, तो मैंने कहा चलो लगवा देती हूँ। डॉक्टर से मैंने पूछ के ही लगवाया था। डॉक्टर ने कहा था बिल्कुल ज़रूरी है और ये सही भी है बच्चों के लिए। तो मैंने फ़ौरी फ़ौरी राहिल को और आयत को वहीं से लगवा लिया था। तो स्कूल में भी मैंने परमिशन दे रखी थी बच्चों को कि आप लगवा लें इसको बच्चों को। तो राहिल का तो फ़ीवर था, इस वजह से राहिल को मैं घर नहीं भेज रही थी, तो यहाँ पे लग चुका था राहिल का। तो मैं भी उसके बाद जी मैं घर पे आ गई थी। तो घर पे मैं ज़ाहिर-सी बात है, हॉस्पिटल जाओ तो वो काफ़ी लंबा वक्त गुजर जाता है। तो दोपहर का वक्त था जब वहाँ पे मैं गई थी, तो आते-आते 3 साढ़े 3 हो गए थे। तो घर पे बच्चों को मैं नाश्ता वगैरह करा के जा चुकी थी। बच्चे थोड़ा लेट से ही खाते, तो फिर मैंने कहा चलो नूडल्स वगैरह मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही वाला नूडल्स निकाला था। इसका शायद नाम जुंग कुछ अजीब सा ही नाम था। तो ये कोरियन वाले जो मैगीज़ थे, नूडल्स थे, तो वो लाया था। तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करती हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही हूँ। तो इसको जब मैंने पानी में डाला था, तो मैं पानी बॉईल करने का इंतज़ार नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने कहा चलो साथ ही बॉईल हो जाता है, क्योंकि बॉईल ही होना है, तो उसको ढक के रख दो, उसके बाद आराम से बॉईल हो जाएगा। उसके साथ ये जो नूडल्स के साथ इस तरह के 2 पैकेट्स आए थे। एक में सॉस था, दूसरे में इस तरह की कुछ ड्राई वेजिटेबल्स थी, सिर्फ नाम का ही था। एक कुछ 1-2 दाने मटर के थे, बाकी कुछ अजीब से गोश्त नुमा लग रहा था। फिर मैंने इसको काफ़ी पैकेट्स को गौर से देखा, पढ़ा। उसके बाद जी यहाँ पे मुझे इसका जो लोगो नज़र आया कि इसमें हलाल है। मैंने कहा पता नहीं ये गोश्त है किस चीज़ का है, कोरियन का है, ज़ाहिर-सी बात है हलाल है भी कि नहीं। पता नहीं किस चीज़ के पीस लग रहे थे, गोश्त के लग रहे थे, लेकिन ये गोश्त नहीं था। ये मेरे ख़्याल से सोया जो चंक्स होते हैं उसके पीस थे, जो ये ड्राई करके डाले थे। तो इसके साथ ही इसको डालना था 5, बस इसमें लिखा हुआ था कि 600 मिलीलीटर या ग्राम के जैसे पानी डालना था। तो उसके बाद जिसको बॉईल करना था, उसके बाद जो पानी है ना वो इसको रिमूव कर देना था। बस 7-8 चम्मच के जैसा पानी रखना था, और ये आखिर में बस ये सॉस इसमें डाल के तेज़ी से इसको फ्राई करना था, जैसे चाइनीज़ डिशेज़ में होता है अक्सर। बस इसको अभी तेज़-तेज़ बस तेज़ आंच पे इसको फ्राई कर दो, बस ये रेडी हो गया। काफ़ी सिंपल सी रेसिपी थी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, तो बच्चे भी बोल रहे थे मैं भी ट्राई करूँगा। मैंने कहा वैसे ही ये स्पाइसीज़ लग रहा था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा था। तो फिर बाद में मैंने निकाला, तो बच्चे ज़िद कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो खाओ। तो देखने में तो काफ़ी मज़ेदार सा लग रहा था, टेस्टी सा लग रहा था। उसके बाद जी हमने ट्राई किया। सबसे पहले मैंने बच्चों को दिया, क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे। मैंने कहा थोड़ा-सा इसको ठंडा होने दो, उसके बाद और इसको गरम-गरम ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ने ट्राई किया, तो बच्चों को अच्छी खासी मिर्ची लगी थी। तो ये वैसे तो इतनी स्पाइसी नहीं है, इसके जो फ्लेवर का जैसे ये मुँह में जाता है ना, तो पहले तो इतना मीठा लगता है। उसके बाद जी जो मिर्चें हैं ना वो बाद में गले में जाके उतरती है। पहले बहुत मीठा है, फिर बाद में मिर्चें हैं इसमें, और मिर्चें काफ़ी हद तक है। तो मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि मीठा कुछ ज़्यादा ही है और फिर स्पाइसी है। एक चटपटा वाला लुक वो फ्लेवर नहीं है इसमें। बस सही है, मिर्चें है और मीठा है। स्वीट एंड स्पाइस कह सकते हैं इसको हम। तो बच्चे ने यहाँ पे फिर भी ज़िद करके 1-2 बाइट लिया। उसके बाद बच्चे छोड़ के चले गए थे। और इन सब चीज़ों से फ़ारिग हुए, तो यहाँ पे मेरी ननद आई थी, तो वो उसको उसको हॉस्पिटल से वो आई थी। तो आज था उसको हॉस्पिटल में कल्चर डे, तो वो हॉस्पिटल में कल्चर डे सेलिब्रेट कर रही थी। तो वो हम उस कल्चर डे सेलिब्रेट करने के लिए उसने इस तरह से अपने ड्रेस सिलवाए, इसने काफ़ी सारे खर्चे कराए कल्चर डे सेलिब्रेट करने के। इसने जो अपना थीम लिया था वो पंजाबी कल्चर को इसने रिप्रेजेंट किया था। इस तरह से इसने सब कुछ नया लिया था। पागल है ये लड़की, बिल्कुल पागल है, कुछ भी ये ले लेती है, ख़रीदती है इन चीज़ों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए। तो ये चुनरी भी इसने नई ली थी, ये जो लेसेस वगैरह कपड़े भी इसने फ़ौरी बनवाए थे, और सब कुछ इसने नया ख़रीदा था। उसके बाद जी यहाँ पे ये घर हमारे यहाँ पे जब आई थी ना,
ना तो पागल लग रही थी, बिल्कुल पागल। हाथ में चूड़ियाँ, बुर्खा, हाथ में बैग्स, इतने सारा कुछ ये लेकर आई थी। मैं तो समझी पता नहीं कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आई है। तो फिर बाद में जैसे ही अंदर आई तो उसके बाद उसने बताया कि जो पंजाबी कल्चर था उसको उसने रिप्रेजेंट किया। तो बोल रही थी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बाकी लड़कियों ने तो बहुत बहुत किया। मैंने कहा अच्छा, तो चले मैं तुम्हारी थोड़ी सी क्लिप ले लेती हूँ। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ से इसकी क्लिप लेने की कोशिश की है। तो प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से, क्योंकि ये सुबह से लेने को दिल नहीं करता, पर आजकल आई हुई थी। सब तो ले रहे हैं ना, हमारी तरफ तो लेट ही आई थी। तो थोड़ा सा मतलब इसके जैसे जो मेकअप वगैरह काफ़ी हद फंक्शन तक वगैरह उतर जैसे चुके थे। आजकल उसके बाद में ये चुनरी देख रही थी। आजकल ये चुनरी बड़ा इन है, हर ड्रेस के साथ चल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने मेहंदी वगैरह सब कुछ अच्छा सा ड्रेसअप कर रखा था। तो मैंने कोशिश की थोड़ी सी अच्छी अच्छी क्लिप लेने के लिए बच्चों के साथ, बस मैं यही ले सकी। ये डंडा भी साथ में लेकर आई थी। तो ये डंडा तो नहीं है, बेसिकली इसका मकसद इसको जो उसने बनाया था, इसमें असल में ये एग से कुल्हाड़ी बनाया था। मौला बख्श जो शायद कहते हैं उनका ये इसने रोल शायद प्ले किया था, पता नहीं क्या किया था, मुझे नहीं पता। तो इसमें इस तरह से इसने प्लास्टिक चढ़ा के कुल्हाड़ी बनाई थी। तो मैं तो नहीं समझी थी कि कुल्हाड़ी है, मुझे पहली नज़र में तो इतना पता नहीं चला। राहिल कह रहा था कि एग से फिर मुझे आइडिया, मैंने कहा अच्छा एग्स बनाया, तो उसने कहा हाँ। तो बाकी जो यहाँ पे जो चीज़ें इसने ये सारे बैग्स अपने साथ लेके जा चुकी थी। इतने सारे चीज़ें ये लेकर आई थी, पागल लड़की ऊपर बोझ लेकर आई थी। तो ये अभी मैं इसके बर्तन वगैरह में चेक कर रही थी, मैंने कहा क्या क्या है दिखाओ ज़रा। तो इसने अपने BSN के ये अभी कोर्सेज़ कर रही है, उसके लिए इसने ये स्कूल के सारे जो लड़कियों ने शायद इन सब ने ना इस तरह के मग्स बनाए ऑर्डर पे BSN नर्सिंग के लिए। कल्चर, इस पंजाबी कल्चर को इन लोगों ने जो प्रेजेंट किया है। तो ये आप देख सकते हैं एक एक चीज़ को इन्होंने पूरे वाज़े तौर पे इस मग्स में फिक्स करके बनाया गया। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये नर्सिंग के हवाले से बनाया था। ज़ाहिर सी बात है हॉस्पिटल वाले हैं तो हॉस्पिटल की नर्सिंग के लिए बनाएंगे। तो मैं देख रही थी, बाकी आप देख सकते क्या क्या लेके जा चुकी थी। शूज़ थे, कपड़े थे, और ये हांडी थी। इसमें इसने चिकन मखनी ऑर्डर किया था, तो उसने ये उस सामने प्रेजेंटेशन में रखा था। सबके हिस्से में कोई की डिशेस आई थी, तो इसने अपने लिए चिकन मखनी वो रखी थी प्रेजेंटेशन में। तो ये हांडी भी इसने ली थी। तो इसने ये इस तरह का बेलना भी, रोटी बेलने वाला ये भी रखा था। तो ये इसने सिर्फ ये इस चीज़ के लिए ये 100 रुपये में ख़रीदा था। मैं देख के हैरान रह गई, मैंने कहा इतना इसकी तो अच्छी शेप भी नहीं है, बिल्कुल कटिंग भी सही नहीं है, बस बेलन ही थोड़ा बहुत बेहतर है। बाकी ये बिल्कुल एक लकड़ी का टुकड़ा था, बस इसको राउंड भी पूरा नहीं बनाया था, बस इस तरह से करके कटिंग करके इसको बस दे दिया। तो मेरे पास भी बचपन में था, अम्मी ने मेरे लिए भी लिया था, हम लोग के पास खिलौने थे, तो इतना प्यारा शेप का हुआ करता था, छोटे छोटे बेलने वगैरह। ये देखिए अब किस तरह, बिल्कुल इतना ख़ास तो है नहीं, बस इसको प्रेजेंटेशन में रखना था, तो इसने ले लिया, ख़रीद लिया। तो ये कह रही थी चाहिए तो ले लो, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, इतना ख़ास तो है नहीं, दूसरा बस ले जाओ। तो मैं ज़ाहिर सी बात है इसने अपने लिए रखा था, इसकी यादें हैं इस स्कूल के हवाले से, इसके हॉस्पिटल के हवाले से, मैंने कहा ले जाओ। तो ये इसने ये बर्तन जो खाली करके लेकर आई थी। तो ये हांडी साथ में नहीं आई थी, असल में जो डिश आई थी वो डिस्पोजेबल बॉक्सेस होते उसके साथ आई थी। तो ये इसने घर से ली थी, तो उसमें इसने डाली थी। ये इस तरह के शीशे से डेकोरेट करके रखा था, और ये हांडी भी काफ़ी पुरानी है, तो इसने बहुत पहले से ला के रखी थी, घर पे रखा था इसने। तो अभी स्कूल में इसने डिश के लिए ले गई थी, तो आयत आ गई थी इसको छेड़ने के लिए। आयत कुक कर रही थी यहाँ पे, मैंने कहा चलो मेरी बेटी पका रही है, फ़र्स्ट टाइम इसने कुकिंग की है। तो मैंने कहा ये बिल्कुल आके चम्मच भी चला रही थी। तो राहिल और मैंने कहा चलो पहले रोटी बनाओ, उसके बाद ना पकाना। लेकिन इसको सबसे पहले इसको हांडी चाहिए थी। इसमें शीशे लगे हुए ना, मुझे इसका डर लग रहा था कि हाथ ना कट जाए, क्योंकि शीशे काफ़ी नोकीले थे, चिपके हुए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा डर तो लगा रहता है। बस ये सब यहाँ पे आयत ने इस तरह के खिलौने देखे नहीं थे। मैं लूँगी इंशाल्लाह, मेरी बेटी के लिए ज़रूर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो नहीं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पका रही है, सही से पका रही है, मुझे डर था ये तोड़ ही ना दे। मैंने जल्दी जल्दी से इससे लेके उसके बाद रख लिया। बच्चे भी काफ़ी शौक़ से देख रहे थे कि ये नई चीज़ है। तो राहिल भी आके यहाँ पर छेड़ रहा था। तो यहाँ पर ये आई थी, तो मैंने कहा चलो आई हो तो जो लास्ट इंजेक्शन था तो वो भी लगा दो यहाँ पे। तो डॉक्टर ने तो लिख के दे दिया था। उसके बाद जो सारा कुछ मामला निपटाना था ख़त्म, उसके बाद कैनोला यहाँ पे निकालना था इसको। तो अभी यहाँ पे इन सब चीज़ों से मैं देखने के बाद ना, मैं बस अब इसको कहूँगी कि यहाँ पे इंजेक्शन जो आखिरी डोज़ है वो लगा दे। उसके बाद में जो इंजेक्शन का कैनोला है वो मैं ख़ुद ही निकालूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं देता हाथ लगाने के लिए। और ये इस तरह के इसने छोटे बच्चों के ड्रेस थे, ये भी मेरी ननद की बेटी का था, क्या उसने भी अपने स्कूल में कल्चर डे सेलिब्रेट किया था।
तो छोटी छोटी बच्चियों के लिए इस तरह से स्कूलों में भी फंक्शंस रखे थे, लेकिन मेरे बेटे थे, शुक्र है कि इनकी स्कूल में ये नहीं था। तो वरना इतना तामझाम ये सब कौन करता है, ये सब। मेरी बेटी नहीं थी, तीनों बेटे थे, तो इनकी स्कूल में ये सब सेलिब्रेट नहीं किया था। तो ये लड़की थी, इसके लिए इसकी मम्मा ने सी दी, इसकी जो ड्रेसेस वगैरह सिले थे इसके लिए। बस ये भी साथ में ले गई थी, इसने ये भी सामने रखा था सब कुछ, ये गाना वगैरह। मैंने कहा ये भी लेके गई थी बुरी, हाँ तो ड्रेस प्रेजेंट करना, दिखाना था इसको, कल्चर दिखाना था, तो ले गई थी। मैंने कहा चलो इसकी भी ले लेती हूँ। फिर आयत अभी राहिल के लिए इंजेक्शन तैयार किया जा रहा है। राहिल अभी ज़िद कर रहा है कि इसको नहीं लगाना है। तो यहाँ पे मैं जो हॉस्पिटल गई थी ना, तो वहाँ से रास्ते पे मार्केट पड़ता है, तो ये ज़िद कर रहा था कि मुझे कुछ चाहिए खिलौने, तो मैंने इसके लिए ये दिला दिया था। मैंने इसको मना किया कोई दूसरा ले लो, इसने ये ज़िद करके ये ले लिया। अब ये बार बार खुल जाता है, फिर लगाना पड़ता है। अब ये इसकी फूफू यहाँ पे इंजेक्शन बना रही है ये, और ये ज़िद कर रहा है कि मुझे नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। तो बस इसको ये पहले ही भाग रहा है, तंग करे जा रहा है, मुझे नहीं लगाना है। तो बहुत मिन्नतें करने के बाद इसको मैंने लगवाने के लिए राज़ी कर लिया था, तो लगाया भी था। और आयत ने यहाँ पे इतना बड़ा काम कर दिया था। आयत ने क्या किया था, यहाँ से जो इंजेक्शन के साथ जो पानी की बोतलें आती है ना, वो उसने उठा ली थी, शीशे की थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो इसने उठा ली थी। अभी मैंने नज़र इसमें जैसे पड़ी, तो मैंने देखा इसके मुंह में इसने ले ली थी। अल्लाह, मेरा तो जान में जाना ही, जब मैंने इसको देखा मैंने इससे फ़ौरन ले लिया। अभी इसने अगर इसको तोड़ दिया तो गले में, मुंह में डाल दिया था। तो थोड़ा सा नज़र इधर से उधर होता है, और बस वो कहते हैं ना, इधर से नज़र उधर हटी तो नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला कहानी इसने कर रखा था। तो बस इसे मैंने छीन के लिया था। अभी आप राहिल को यहाँ पे देख सकते हो, उसकी बातें सुन सकते, किस तरह से ज़िद कर जा रहा है। बस हो गया, बस खत्म। स्लाइम चिपक रहा है, मंगवा लिया था। उसके बाद जी पप्पो को जाने का टाइम आ गया था, तो मैंने कहा था इतना सारा लेकर जाओगी। जिसने जो शॉपर लाया था वो भी फट चुका था, क्योंकि इतना सारा चीज़ें लेकर आई थी वो हॉस्पिटल से। अब थोड़ा सेटिंग हो गई तो उसने चाय पिया बस, बाकी उसने कुछ किया नहीं था। तो बाकी फिर ये बस जाने को तैयार हो गई थी। तो मैंने कहा चलो बच्चों से इनके हाथ में सामान दे दो, तो ये ले जाएंगे। फिर मैंने कहा नहीं रुको, ये बच्चे तोड़ मोड़ देंगे, पटक पटक के चलेंगे। तो कह रही थी नहीं मैं चली जाऊंगी। फिर ये चली गई यहाँ पे, उसको बस अब घर के लिए जा रही है ये। फिर बच्चों ने शाम की तरफ टाइम पे थोड़ा सा भूख का इजहार किया, तो मैंने कहा चलो अभी मैं थोड़ी रोटी बना देती हूँ, स्प्रेड लगा के खा लेना, मैं रोल बना के दे देती। तो बच्चों ने ज़िद नहीं किया, तो मैंने भी यहाँ पे बना के दे दिया। तो वीडियो का एंड में यहीं पे करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।